त्रेता युग हिंदू धर्म के 4 युग में से दूसरा युग है। इस युग की शुरुआत उस समय हुई जब सतयुग समाप्त हुआ, यानी जब धर्म अपने 4 पायों में से एक को खो बैठा। त्रेता युग का अर्थ होता है 3, क्योंकि इस युग में धर्म 3 पायों पर खड़ा था। नैतिकता थी, लेकिन स्वार्थ भी जन्म लेने लगा था। सत्य था, पर सत्य में चल भी आने लगा था। इस युग के सबसे प्रमुख पात्र थे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम, जिनकी कथा रामायण के विस्तार से बताई गई है। रामायण काल के दौरान धर्म और अधर्म की टक्कर अपने चरम पर थी। रावण जैसे राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था, लेकिन अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और अयोध्या लौटे। पर क्या यही त्रेता युग समाप्त हुए? नहीं। त्रेता युग का अंत तब शुरू हुआ जब मनुष्यों में अहंकार, स्वार्थ और अधर्म का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। भगवान राम के राज्य को राम राज्य कहा गया, एक आदर्श शासन। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियों आगे बढ़ी, नैतिक पतन शुरू हो गया। एक घटना जिसे युग के अंत की नींव रखी, वो भी सीता का त्याग। श्री राम ने समाज के दबाव में आकर अपनी पत्नी सीता को वनवास दिया, जो त्रेता युग के उस पतनशील मोड़ का प्रतीक है जहां धर्म, समाज और अन्य से हैरान लगा। फिर आता है लव कुश का जन्म और राम के साथ उनका युद्ध। यह संकेत था कि अब अगली पीढ़ी धर्म के प्रति प्रश्न करने लगी थी। युग का संतुलन बिगड़ चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य के जीवन में पाप, मोह और हिंसा बढ़ने लगी। यही कारण था कि त्रेता युग का समापन हुआ और शुरू हुआ द्वापर युग, और एक चुनौतीपूर्ण काल। त्रेता युग का अंत कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि नैतिक और सामाजिक पतन की श्रृंखला थी। और यही बात हमें सिखाती कि युग तो समय के चक्र में बदलते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म के बल पर धर्म को जीवित रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताएं क्या आज का समय भी त्रेता युग के अंत जैसा महसूस होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।